वेलकम टू फेडरल आईएएस एकेडमी। आज हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया। एक्चुअली सिविल सर्विसेज का जनक या फादर चाइना को माना जाता है, लेकिन इंडिया में इसका फादर एक ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही सबसे पहले इंडिया में 1786 में सिविल सर्विस की शुरुआत की और उसने सेपरेशन ऑफ पावर के अकॉर्डिंग सिविल सर्विसेज को इंडिया में शुरू किया, जिसमें उसने पावर्स को बांट दिया था। लेकिन भारतीय इससे कंप्लीटली अवॉइड रहे, उसको इग्नोर किया गया। किसी भी इंडियन को सिविल सर्विस में जाने का मौका नहीं मिला। अंग्रेज़ या ब्रिटिशर ही सिविल सर्वेंट बनकर आते रहे। इसके बाद फिर एक गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली इंडिया आया। उसने इन सिविल सर्वेंट की एक बड़ी प्रॉब्लम थी, जो इंडियन लैंग्वेज या इंडियन कल्चर के बारे में नहीं जानते थे। उसने इसके लिए एक सलूशन किया, एक सुधार किया, और उसने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज इस्टेब्लिश किया, जहाँ पर जो आईएएस सिविल सर्वेंट आते थे, जिनको आज आईएएस कहा जाता है, पहले आईसीएस कहलाते थे, इनकी ट्रेनिंग के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में स्थापित किया, जहाँ उनको ट्रेनिंग दी जाती थी इंडियन कल्चर की, इंडियन लैंग्वेज की। लेकिन अब भी इंडियन को सिविल सेवा में जाने का कोई मौका नहीं मिला। इसके बाद फिर एक बड़ा काम सिविल सेवा में किया गया लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने, जो 1828 से और 33 तक भारत का गवर्नर जनरल रहा। उसने सिविल सर्विस में एक नई पोस्ट क्रिएट की, जिसको कमिश्नर या मंडल आयुक्त के नाम से जाना जाता है, और उनको एक कमिश्नर को इसने एक डिवीज़न का काम सौंप दिया। और साथ ही साथ उसने ये अनाउंस किया कि अब सिविल सेवा में भारतीयों को भी ले लिया जाएगा, लेकिन ये उसकी घोषणा सिर्फ घोषणा ही रही, एक्चुअल में इसको ग्राउंड पर नहीं लाया जा सका। इसके बाद लॉर्ड डलहौजी एक गवर्नर जनरल बनकर इंडिया आया। उसके टाइम 1853 का एक चार्टर एक्ट पास किया गया, जिसमें ये व्यवस्था की गई कि भारतीयों को भी सिविल सेवा में लिया जाएगा, लेकिन ये घोषणा भी अभी एक्टिव ना हो सकी। इसके बाद एक वाइसराय जिसका नाम लॉर्ड कैनिंग था, वो जब इंडिया आया 1858 से और 62 तक रहा, उसने फिर एक्चुअली इसमें एक बहुत बड़ा काम किया, और 1860 में एक एक्ट पास किया गया, और उसके अकॉर्डिंग ये व्यवस्था कर दी गई कि भारतीय भी सिविल सेवा के एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं और वो सिविल सेवा में जा सकते हैं। इसके तुरंत बाद सत्येंद्रनाथ टैगोर 1864 में पहले आईसीएस बने, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पास करके इसमें शामिल हुए। इसके ठीक 5 या 6 साल के बाद 1869 में फिर सुरेंद्रनाथ बनर्जी भी इस टेस्ट को पास करने में कामयाब रहे, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने उनकी कुछ कमियां निकालकर उनको सिविल सेवा से बाहर कर दिया। इसके बाद एक वाइसराय आया लॉर्ड लिटन, जिसने 1876 से और 80 तक भारत में शासन किया। उसकी नीति भारत विरोधी नीतियों के लिए जानी जाती है। उसने स्टैच्यूटरी सिविल सर्विस एक्ट पास किया और भारतीयों को, इंडियंस को सिविल सेवा में जाने से इनडायरेक्टली रोक दिया। किस तरह से कि जो मैक्सिमम एज थी 20, उसको घटा के 19 ईयर कर दिया गया। इसके बाद फिर एक वाइसराय आता है लॉर्ड डफरिन, जो 84 से 88 तक भारत का वाइसराय रहा। उसने एक आयोग गठित किया जिसका नाम था एचिसन आयोग। इसने सिविल सेवा को
3 वर्गों में बांटने का सुझाव दिया: इंपीरियल सिविल सर्विसेज, प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज, सबऑर्डिनेट सिविल सर्विसेज। इसके बाद 1899 में एक इंडियन अरविंद घोष ICS पास करने में कामयाब रहे, लेकिन फाइनली राइडिंग यानी घुड़सवारी के टेस्ट को क्लियर नहीं कर पाए, उनको सिविल सेवा से बाहर कर दिया गया। इसके बाद एक एक्ट पास किया गया था, मार्ले मिंटो सुधार, मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स कहलाता है, जिसमें सिविल सेवा में भारतीयों के लिए 33% वैकेंसी भारतीयों को देने की कोशिश की गई। और इसी टाइम इंपीरियल सिविल सर्विस का नाम बदलकर अखिल भारतीय सेवा ऑल इंडिया सर्विसेज कर दिया गया। केंद्र सरकार ने के प्रत्यक्ष नियंत्रण में इसको कर दिया गया और मार्ले मिंटो सुधार में ही ये सुधार हुए थे 1909 में। के लिए लोक सेवा आयोग गठित करने की भी फिर सिफारिश कर दी गई। इसके बाद जो अगला कदम सिविल सर्विस के क्षेत्र में है वो 1923 का, जो बहुत मशहूर है, जिसमें 1923 में एक आयोग गठित किया गया था जिसका नाम था ली आयोग। इसको शाही आयोग भी कहा जाता है, इसको रॉयल कमीशन भी कहा जाता है। और इसी की सिफारिश के अकॉर्डिंग 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, जिसका नाम बदलकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में संघ लोक सेवा आयोग कर दिया गया था, क्योंकि यही एक्ट था जिसमें भारत में संघीय शासन प्रणाली या फेडरल सिस्टम, यूनियन सिस्टम को शुरू किया गया था। इसके बाद 1946 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इंडियन सिविल सर्विस को बनाए रखने का समर्थन किया, जबकि हमारे बहुत से जो लीडर थे वो इसको ख़त्म करना चाहते थे, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से ही ये सेवा बरकरार रही। लेकिन उनके प्रयासों से इसका नाम बदलकर अब इंडियन सिविल सर्विस की जगह पर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस कर दिया गया। जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की फ्रेमिंग की गई तब आर्टिकल 312 में सिविल सेवा के गठन को संवैधानिक प्रावधान या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न कर दिए गए। 1950 में पहली महिला अन्ना राजन IAS परीक्षा पास करने में सफल रही। ये भारत की पहली IAS महिला मानी जाती है। इसके बाद 1959 में ICS या आज जिसको IAS कहते हैं, इनके ट्रेनिंग के लिए नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मसूरी में स्थापित कर दी गई, जिसका नाम बाद में बदलकर भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के नाम पर लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कर दिया गया। और इसी तरह से IPS की ट्रेनिंग के लिए IPS भारतीय पुलिस सेवा की ट्रेनिंग के लिए 1977 में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से हैदराबाद में नेशनल पुलिस एकेडमी की स्थापना कर दी गई। और ये दोनों सेवाएं हमारे देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे रही हैं।